वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम साहब। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो निष्ठा 3.0 एफएल एंड बिल्कुल सटीक 40 प्रश्नों को उत्तर दिए गए सभी राज्यों के लिए विद्या प्रवेश बाल वाटिका मॉड्यूल 5 की समझ। इसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमको अति महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पढ़ें। हर कोर्स में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 70% अंक लाना अनिवार्य है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, हर अटेम्प्ट में प्रश्न बदलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको 100% मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों को उत्तर आपको दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, आपको नीचे पहुँचना है और जैसे जाते हैं यहाँ कोर्स को सर्च कर लेना है, MP निष्ठा विद्या प्रवेश एवं जानकारी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस तरह हमने कोर्स में नामांकन किया और नीचे जाना है हमको। यहाँ इस कोर्स को पहुंचने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से जा सकते हैं या डायरेक्ट सर्च बार में कर सकते हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में से अवसर प्रदान करना। निर्बाध रूप से खेल भरपूर खेलना। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन में शिक्षकों को किस प्रकार सहायता देनी चाहिए। तो यहाँ सबसे आपका ये नीचे हो जाता है, सीखने सिखाने जो गतिविधियों खेल की सामग्रियों गतिविधियों को देखें। एक एफएल मिशन निर्देशन स्तर 3 तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा है 4 में से 1 सही है जो, और इसमें सही है बाल वाटिका है। अगला विद्या प्रवेश कार्यक्रम की निर्धारण की अवधि क्या है। तो आपको यहाँ निर्धारण की अवधि है 12 महीने। 12 महीने में टिक लगाइए और आगे जाते हैं। गतिविधि में संतुलन का सही उदाहरण क्या है। तो यहाँ इसमें देखिए आपको भरना 4 विकल्प में से, इनको ध्यान से देख लेना। शिक्षक द्वारा आरंभ की गई, बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के लिए स्तर के बच्चों के लिए निश्चित है। तो कक्षा 1 में प्रवेश वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की वर्कशीट कब देनी चाहिए। तो जब बच्चे ठोस वस्तुओं के खिलौने खेल के गतिविधि का भरपूर आनंद लेते हैं, जब उनको देना है। अगला प्रश्न पे पहुँचेंगे, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो बाल्यावस्था होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और इसके बाद आपको अगला प्रश्न, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है। तो दोस्तों इसकी क्रियान्वयन की अवधि है आपके 1 वर्ष। 1 मिनट के लगाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। विकासात्मक लक्ष्य के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणा कौन सी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से क्षेत्रीय स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, शैक्षणिक गतिविधि में पारगम गतिविधियां का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको इसमें कर देना है। तीसरा, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक पहुंचाना। मुक्त खेल या फ्री प्ले क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देख देना है और यहाँ बच्चे द्वारा की गई गतिविधियाँ हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा समावेश किया जा सकता है। तो इसमें से है आपके 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई है साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधि में शामिल है। तो बच्चों इसका है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किट टाइल और निर्बाध संप्रेषण। तो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है। तो आपको ये 3रे नंबर में नीचे लिखा हुआ तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न, गतिविधि वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस प्रकार स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो यहाँ इसका उपयोग है इसे संशोधित रूप प्रासंगिक बनाने के लिए। पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए विभाजित आयु क्या है। तो आपको यहाँ कर देना 5+ करने के बाद आगे बढ़ेंगे। पोर्टफोलियो से क्या तत्व है। तो यहाँ पर है, हाँ, प्रत्येक बच्चों की निजी प्रोफाइल जैसे स्कूल में प्रवेश, स्वास्थ्य कार्ड आदि है और प्रत्येक बच्चे दिया गया संकलन। तो आपको नीचे वाले लिखना, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए गए। और बच्चों को निर्देश किस भाषा में जाना चाहिए। तो मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा को समझते हैं उससे करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रखनी चाहिए।
तो अब इस खाली स्थान में एक भरना है, इसमें से 4 में से एक विकल्प सही करते हैं। तो इसका जो विकल्प है उत्तर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के। अब देखिए हमने क्वेश्चन टोटल 20 किया, अब सबमिट कर देते हैं। सबमिट में एक कम हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह करके यहाँ पर 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आपका फिर एक बार आपके चैनल टेक्निकल रम्स में आपका स्वागत है। इसके पूर्व हमने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, 20 प्रश्नों के उत्तर अभी और दे रहे हैं। तो देखिए हमको आना है, ये एक कोर्स से ही हो गया बाल वाटिका की समझ। इसके बाद हमको आना है नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ दिया है मूल्यांकन। तो यहाँ मूल्यांकन में टैप करेंगे आप, जैसे टैप करेंगे तो यहाँ खुल जाता है। इसके बाद सीखना शुरू करें और इसके बाद है आपको चलाना है। देखिए यहाँ पर लोड हो रहा है, कंटेंट प्रश्नोत्तरी है और बिल्कुल प्रयास अंत तक देखिएगा। हाँ, विद्या प्रवेश बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को वर्कशीट अथवा सीखने में आधारित होती हैं कौशलों पर आधारित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अथवा अवस्था में शामिल आयु है, तो इसमें हो जाएगा आपको 3 से लेकर के 8 वर्ष तक के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रखनी चाहिए। तो आपको इसमें भर देना है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के प्रारंभिक बाल्यावस्था तक। अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब देनी चाहिए? तो यहाँ जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौने एवं खेल आधारित गतिविधियों को भरपूर आनंद उठाए हों, उस समय आपको पहले में लगा देना है। ये देखिए क्रम आपके आगे पीछे हो सकता है। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने का समावेश किया गया है? तो आपको भर देना है यहाँ पर 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर को उत्पन्न संकट किन दोनों पहलुओं को रेखांकित करता है? तो आपको यहाँ पर भर देना है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक या शिक्षण में पारगमन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर है जो यहाँ इसका पहला है बच्चों को, और इसके बाद अगला विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटे में कितनी होती है? तो आप कर देना है प्रत्येक दिन 4 घंटे, प्रत्येक दिन 4 घंटे कर देना है। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका आपको हो जाएगा तीसरा नंबर, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीति, खेल की सामग्रियों, गतिविधि एवं क्षेत्र आदि को अपनाने एवं सुधारने में। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्क्रीन में, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो इसका दोस्तों है सबसे नीचे दिया गया है 12 सप्ताह। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? तो आप कर देना उत्तर बाल्यावस्था। हाँ सॉरी, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है जो दूसरे नंबर में दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड। अब इसके बाद जैसे टिक, अब हम यहाँ टिक लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सही उदाहरण होता है तुकांत शब्दों की पहचान करना है। इसे जो दूसरे में दिया हो सकता है कि आपके आगे पीछे आएगा, तो परेशान नहीं होना है। ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो तुकांत वाले शब्दों में चिन्ह लगाते हैं, आगे बढ़ते। कौन सा संगठन भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप से व्यक्त करता है? तो इसमें से देखिए आप ये 4 दिए हैं विकल्प, तो हो जाएगा मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। इसके बाद अगला प्रश्न, गतिविधि रुचि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में से अवसर प्रदान करता है? तो यहाँ पर है दूसरा नंबर, निर्विवाद रूप से खेलना, भरपूर खेलना, इन्हें फ्री प्ले। अगला प्रश्न, गतिविधियाँ वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने में। इसके बाद हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि क्या है? तो इसमें है दोस्तों आपको 1 भर देना है, सिर्फ 1 के बच्चों के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए है।
इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो दोस्तों आपको यहाँ कर देना है, इसका जो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों का एक प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने से स्थित शिक्षक के रूप में करने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा अंतिम है, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से रूप की जाने की स्वतंत्रता, इसको कर देना है और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षा में बच्चों को किस प्रकार के क्रियान्वयन के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो इसमें हो जाएगा जो इसका शुद्ध सही है, सृजनात्मक जिज्ञासात्मक आयु एवं विकास के रूप में, विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर के 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसमें से जो 3 था तो इसमें बाल वाटिका आता है। अगला प्रश्न देखिए कि अब 20 प्रश्न हो गए, 20 में स्किप एक भी नहीं है। यदि आपके स्किप हुए हों तो रिव्यू कर सकते हैं और आप सबमिट करेंगे। तो जैसे सबमिट करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें स्कोर 20 के 20 है, अतः आप दोनों वीडियो देखिए और दोनों प्रश्नोत्तरी को आपको 100% जरूर मिलेंगे। यदि किसी तरह की आपको दिक्कत होती है कम अंक पाने के लिए तो जरूर मुझसे आप संपर्क करिएगा। आप कमेंट करेंगे, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर अवश्य दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शिक्षक साथियों आपका बहुत बहुत